लेकिन उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? लेकिन उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार वो एनिमेशन आप देखिए। लेकिन उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? तो गाइस, ये पूरा एनिमेशन आपको सिखाने वाला हूं। यहाँ पे आप देखोगे ये कैरेक्टर थोड़ा सा मूव होता है और इसके बाद यहाँ से ये बात करना चालू करता है। तो इस तरह के आप अपने एनिमेशन का क्वालिटी अच्छा बढ़ा सकते हो। और ये मैंने कैसे यहाँ पे मास्किंग करके पीछे बिठाया और ये आगे फिर उसके बाद यहाँ पे बात करता है। तो ये पूरा कैरेक्टर एनिमेशन आपको यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे भी एनिमेशन करूंगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने ये कैरेक्टर यहाँ पे लेके रखा हूँ। तो ये यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे है और बाकी ये वाला कैरेक्टर है, इसका मैं एनिमेशन करने वाला नहीं हूँ। ये खाली मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और ये जो है जैसे चेयर पे बैठा है कैरेक्टर, तो ये कैसे बैठा है ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने मास्क किया है, यहाँ पे देखोगे मैं इसको ऑन करूँगा तो ये मास्क किया है। ये वाला मैं ड्राइंग बनाया हूँ, खाली मैं ड्राइंग इसका बनाया। मुझे इतना मैंने यहाँ से जो पार्ट मेरे को छुपाना है चेयर का, उसको मैंने यहाँ पे कलर नहीं किया। तो ऐसा मास्क बना देना आप। मैं ऑलरेडी मास्क पहले भी बता चुका कैसे लगाते हैं। खाली फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे मास्क करना, तो ये मास्क हो जाएगा। ये चेयर पे मास्क लगा है, ना कि कैरेक्टर पे। जो अपना कैरेक्टर वाला लेयर है वो नीचे है और चेयर वाला लेयर ये है। तो चेयर पे ये मास्क लगाया हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह। और खाली मुझे अब इसका एनिमेशन करना है यहाँ पे। तो एनिमेशन करने के लिए पहले मैं पीछे आता हूँ। यहाँ पे देखो, खाली थोड़ा सा मूव कर रहा है। पहले ऊपर हाथ उठाया और इसके बाद ये आगे की ओर हाथ, ये थोड़ा सा मामूली से यही हाथ उठाया इसने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे यही काम करूँगा। यहाँ पे आया और सीधा मैंने यहाँ पे F6 किया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके F6 किया। इतने पे F6 किया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा दिया। मुझे क्या करना, खाली पहले तो मुझे ये नॉर्मली मुझे हाथ पे ही लगाना था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप, ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखोगे क्या है, ग्रुप है। तो मुझे इसको मूव नहीं करना है, तो मुझे खाली हाथ पे ही लगाना है। तो मुझे हाथ पे लगाया मैंने, यहाँ पे खाली क्लासिक ट्विन लगा दिया। और क्लासिक ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे इज आउट कर दिया खाली हाथ को, और थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर किया ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की ओर किया, यहाँ से नीचे की ओर किया, और हेड को भी थोड़ा सा रोटेट कर दिया। यहाँ पे हेड को रोटेट कर दिया और हेड में भी ट्विन लगा दिया। ये थोड़ा सा एनिमेशन करना है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा आएगा बीच में। तो इस तरह कर दिया। और यहाँ पे अंदर जाने में पिछले वाला की याद रखना, पीछे कितने 6 है, तो आगे आना है। और इसके अंदर चला गया, यहाँ पे F6 किया और पीछे 6 पे 6 पे F6 किया। F6 करने के बाद मैंने क्लासिक ट्विन देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लासिक ट्विन दिया और इसको नीचे की ओर किया। तो अब ये कैसे होगा, इस तरह ये ऊपर की ओर हाथ उठा रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये कर दिया अपना, इतना सा एनिमेशन है। तो हमें इसी को कंपाइल करना अपने शॉट में, मतलब जो अपना ये वाला बीजी यहाँ पे मैंने बीजी यहाँ पे लेके रखा हूँ। तो ये वाले बीजी मुझे यहाँ पे लगाना है इसको, ठीक है। तो एनिमेशन पहले कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो ये वाला कैरेक्टर है इसका एनिमेशन करना है। तो इसका एनिमेशन देखोगे यहाँ पे कैसा है, यहाँ से ये हाथ ऊपर की ओर उठाता है, एक हाथ इसने यहाँ पे रखा है और दूसरा हाथ ऊपर की ओर उठाता है। और इसके बाद ये आगे की तरफ करता है ऐसा, पहले ऊपर करता है फिर आगे की तरफ करता है। तो मैं पहले ये वाला पोजीशन बना देता हूँ इसका, जो ये वाला पोजीशन है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने वाले इस वाले कैरेक्टर पे। तो ये कैरेक्टर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बस यही कहूँगा कि आप इसको अपने यूट्यूब स्टोरी पे यूज़ मत करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आने के बाद मैंने यहाँ पे इतने पे आ जाना है, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे आ जाऊँगा। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना कि आपने कहाँ से इसको एनिमेशन करना है, कैसे कि मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जैसे ये यहाँ से चालू कर, लेकिन उनके नाम के नाम के आगे, तो यहाँ से चालू कर, तो लिपसिंग मैच होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये वॉइस ओवर को कॉपी करता हूँ, यहाँ से इतना कॉपी कर दिया। और इसके बाद मैं सीधा पहले यहाँ पे आता हूँ, इस पे आता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे वॉइस लेता हूँ। तो वॉइस लेने के लिए आपको मैं पहले बता दूँ, वॉइस लेने के लिए आपको इंपोर्ट पे जाना। तो इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, वॉइस को उठा के लाइब्रेरी में आएगा, फिर यहाँ पे छोड़ देना। वेब फाइल यहाँ पे सपोर्ट करता है, ऊपर लेयर लेके रखना, वरना सीधा ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना कर दिया। मैं सीधा इस कैरेक्टर के अंदर आऊँगा और इस कैरेक्टर के अंदर सीधा इसको वॉइस को लगाऊंगा यहाँ पे। इस कैरेक्टर के अंदर वो वॉइस लगा दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ से बात करना चालू करेगा, कहाँ से, लेकिन उनके नाम के यहाँ से, लेकिन उनके नाम के ये यहाँ से मैं इतना से मैं बदल दूंगा शॉट को। इन्होंने कहाँ से बदला शॉट को, लगभग थोड़ा आगे बदला है। तो मैंने यहाँ पे आया, तो मैं भी इतने से नाम को बदल दूंगा, ठीक है। इतने से काम करना चालू करूँगा। तो पहले तो लिपसिंग करना है, तो कॉपी लेयर कर दिया और इसके अंदर चला गया, फेस के अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इतने से लेकिन उनके नाम यहाँ पे इतने से पेस्ट कर दिया यहाँ पे के नाम के तो मैंने यहाँ पे ये पीछे कर दिया। और इसके बाद में सारे इनको मैं बंद करके रख सकता हूँ इसको। तो यहाँ से चालू करेगा बात करना, तो मैंने इसको पीछे कर दिया। तो ऐसे केस में आपको ऐसा लिपसिंग के नाम के आगे ये नंदिनी क्यों, ठीक है। ये नंदिनी क्यों, ये हो चुका है। तो इतना कर दिया मैंने। यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट किया और कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किया। तो मुझे आप पीछे बाहर आके
एनिमेशन भी यहीं से स्टार्ट करना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे F6 करता हूँ, यहाँ पे पहले तो मैं इसको सेट करता हूँ, जो मेरा वो पोजीशन था तो उसी को पोजीशन में इसको सेट कर देता हूँ। तो खाली हाथ को ऊपर रखा हूँ और थोड़ा सा अंदर की ओर ड्रैग किया हूँ और बाहर आया और ये यहाँ पे इतना रखा हूँ। और अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पीछे वाले सीन में तो यहाँ पे देखो ये नीचे से हाथ उठा रहा है, यहाँ से नीचे से हाथ उठा रहा है। तो लगभग मैं इतना ही रखूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रखूँगा हाथ को और थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, ऐसा इतना रखूँगा, ठीक है। यहाँ से हाथ उठाए गए। तो अभी मैंने क्या करना है, इसके अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने F6 करना है, क्योंकि पीछे वाले देखोगे खाली मूव थोड़ा सा मूव कर रहा है आगे और हाथ ऊपर उठा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसको बंद करके रखता हूँ। यहाँ पे आया, अपना कैरेक्टर एनिमेशन कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे आया और इसको मैंने F6 किया। F6 करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इज आउट किया। इज आउट करने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको मूव कर सकता हूँ, तो थोड़ा मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। ये चेयर पे बैठेगा, मैं दिखाऊंगा किस तरह मैं जुगाड़ करके इसको बिठाऊंगा। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा ऊपर किया और इसको थोड़ा सा इस तरफ के, थोड़ा एक्टिंग में फ़र्क हो सकता है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा या फिर आगे करूँगा। तो इस तरह, तो ये कैसे होगा, ये ऊपर उठेगा ऐसा। लेकिन गाइज ये हाथ को यहाँ पे हम ऊपर की ओर उठाना, तो पीछे 18 है 18 और मैंने इसके अंदर चला गया। यहाँ पे F6 करना है और यहाँ पीछे 18 पे F6 करना है। क्लासिक ट्विन दे दिया और इज आउट कर देना है। इज आउट देने के बाद यहाँ पे इसको ऊपर की ओर ऐसा उठा देना है। तो ऐसा उठाने के बाद ये इस तरह ऊपर की ओर उठ जाएगा ऐसा। यहाँ पे देखोगे मैंने इज आउट किया है और इसका ड्राइंग यहाँ पे बीच में बदल दूंगा 20 पे। तो 20 पे हमें ड्राइंग बदलना है। तो मैंने यहाँ पे आया और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले अंदर जाके यहाँ पे भी मुझे की लगाना है। तो मैं क्या करना है, यहाँ पीछे कितना 18 पे, तो सबसे अंदर चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी की लगा दी है, आपको मैं बाद में बताऊंगा कैसे यूज़ कर। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है ये क्यों है, कि अगर आप मुझे ये मूवमेंट करना हो बाद में तो मैं इसको मूवमेंट कर सकता हूँ आराम से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी की लगाया, लेकिन ड्राइंग मुझे 20 पे ही बदलनी है, क्योंकि बीच में ये फास्ट चलेगा, बाद में स्लो हो जाएगा। तो जहाँ पे फास्ट होगा वहीं पर मुझे ड्राइंग बदलनी है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर पहले से यहाँ पे मतलब कोई मतलब और एक सिंबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे सिंबल होना चाहिए था ये, तभी जाके हमें ये पूरा का पूरा हम ये यहाँ पे ड्राइंग बदल सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको हटा दूंगा यहाँ से, इसको क्लियर कर देता हूँ और इसके बाद मुझे एक सिंबल और बनाना हो। इसको मैं एक सिंबल और बना देता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ रखता हूँ और इसके बाद ये अंदर पूरा ये इसको मैंने यहाँ पे जाके इसको सिंगल फ्रेम ही रखना है और जो ये वाला है इसको मैंने लूप रखना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं वापस आया बाहर, यहाँ से मैं करता हूँ क्योंकि मैंने अंदर एक लेयर लिया नहीं था। तो यहाँ पे आया, फिर से इसके अंदर चला गया यहाँ पे, तो F6 यहाँ पे करना है और इसके बाद 19 पे 18 पे F6 किया, क्लासिक ट्विन दिया और इज आउट कर दिया। अब देखो ये क्या होगा, जब हमें बाद में यहाँ से मूव करना होगा ना, तो यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, अब मैं यहाँ से 20 में जाके इसको कंट्रोल कर सकता हूँ आराम से। तो मतलब अंदर वाला, तो मैंने 20 पे जाके यहाँ पे खाली इसको ऑन करना और ये वाला हैंड को लगा दिया। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें ये बस यहीं पे इसको सेट करना है। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये ऊपर लाना है, तो यहाँ से मैं ऊपर ला सकता, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो इसको मैं नीचे करना चाहता हूँ तो ऐसा नीचे कर सकता है, ऐसा थोड़ा सा ऊपर ला सकता है ऐसा। तो ये क्या कहाँ होगा, यहीं पे मूव होगा ऐसा। अब मैं बाहर आऊँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे कैसा दिखेगा, ये नीचे से हाथ उठा रहा है ऐसा। तो ये सारा काम आप अंदर जाके यहाँ पे कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्विन लगाया। पहले क्या यहाँ पे ट्विन नहीं लगा सकते थे क्योंकि अंदर जाके सीधा अंदर ड्राइंग शो हो रहा था। तो कई बार होता है, ये मेरा पुराना करैक्टर है तो रिग में कई बार होता है, तो यहाँ पे आपको पहले से प्लानिंग करके ऐसा काम करना होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके आएगा। तो ऐसा उनके नाम के आगे ये इसने हाथ ऊपर उठा दिया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है तो हाथ को इस तरह दिखाइए ताकि रोटेट न लगे, और ये हाथ को थोड़ा सा मैंने पीछे की ओर मूव किया ऐसा। तो ये हो गया इस तरह, इतना हो गया। यहाँ पे देखोगे इस तरह ये ऊपर की ओर उठ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसा फेस में भी काम कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे अगर इसके अंदर फेस के अंदर भी कुछ काम हुआ होगा, इसमें तो फेस नीचे की ओर किया, इसके बाद ये ऊपर की ओर हाथ फेस कर रहा है, ठीक है। इसकी ये यहाँ पे नीचे की, यहाँ पे देखोगे नॉर्मली ये नीचे की ओर थोड़ा सा पैनिंग मतलब पैनिंग हो रहा है, थोड़ा सा पैनिंग हो रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये ऊपर की ओर उठा रहा है यहाँ पे ऐसा, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे इसके अंदर चले जाना और मैंने यहाँ पे भी F6 करना और यहाँ पे भी 18 पे भी F6 करना है। तो यहाँ पे जाके मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया और इसको इज आउट कर दिया, इज आउट कर दिया। यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने आइज़ को, लिप्स को, नोज़ को, और यहाँ पे तो मूछे भी है तो इनको भी सिलेक्ट किया और मामूली सा इसको ऊपर की ओर किया और मामूली सा किया, इसको थोड़ा सा फील लाने के लिए, और कान को पकड़ा और थोड़ा सा नीचे की ओर किया, इसको भी थोड़ा सा नीचे की ओर किया। और अंदर के आइज़ में तो आइज़ में जो आईब्रो है
यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे ये अलग अलग जो आइज़ का एनिमेशन है वो अलग अलग हुआ है। तो जो मैंने आइज़ का एनिमेशन सिखाया हूँ वो एक में सिखाया, वो कंट्रोल करना इजी रहता है। अगर आपने नहीं देखा आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो तो देखिए जाके, लिपसिंग वाला भी वहीं पे, आई ब्लिंकिंग वाला भी वहीं पे। तो यहाँ पे 18 पे लगाया की और क्लासिक ट्यून दे दिया और इज आउट कर दिया। और यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया ऐसा, तो ये थोड़ा सा नीचे इस तरह कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे कर दिया ऐसा। आप ये आई बॉल के साथ भी एनिमेशन कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं नहीं करता हूँ। तो इसके अंदर चला गया, यहाँ पे भी मैंने F6 के ऊपर किया, सबसे ऊपर किया F6 और पीछे 18 पे F6 किया और आगे वाले को क्लियर कर दिया, इसको हटा दिया जो लगा था। यहाँ पे इज आउट कर दिया, इज आउट करने के बाद आगे आया, इसको भी मैंने डाउन किया ऐसा, थोड़ा सा डाउन किया इस तरह। तो अभी मैं बाहर आया थोड़ा सा फील लाने के लिए इस तरह, ये ऐसा पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फील लाने के लिए। अब यहाँ पे देखोगे पीछे, क्योंकि मैं पीछे वाले एनिमेशन को फॉलो कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करें तो इस तरह फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। इसके बाद ये ऐसा आगे की ओर आता है और फेस ऊपर जाता है और ये हाथ को नीचे जाता है और ये आगे जाता है। ये जब भी मैंने किया तो पहले एक्टिंग किया, एक्टिंग को फिर उसमें अप्लाई किया। तो आपको पहले एक्टिंग करना, उसके बाद आप काम कर सकते हो ऐसा। तो आगे को उठाता है। तो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे बोलता है, लेकिन यहाँ पे इसको ऑन करके रखता हूँ। उनके नाम के आगे ये नंदी, ये नंदिनी क्यों, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा इतना लगाया और सीधा यहाँ पे आके क्लासिक ट्यून दे दिया। क्लासिक ट्यून दे देने के बाद इसको बंद करके रखा हूँ और क्लासिक ट्यून देने के बाद यहाँ पे इज आउट किया। इज आउट करने के बाद पिछला वाला की हमेशा याद रखना 35 है, क्योंकि हमें अंदर जाके काम करना होगा। तो मैं यहाँ पे की लगाया और इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको ऑन करके इसको थोड़ा सा आगे की ओर इस तरह ड्रैग किया। तो ये यहाँ पे ये इस तरह आगे हो गया और इस तरह इसको थोड़ा सा मूव किया, ऊपर की ओर मूव किया और ये हाथ को मुझे ऊपर की ओर इस तरह मूव करना है। और ये मैंने यहाँ पे देख लिया 35 पे और यहाँ पे आया और यहाँ पे अंदर गया और यहाँ पे जाके 35 पे की लगा दिया और की लगाने के बाद इज आउट कर दिया। सेम गाइज वही जैसे पुराने करते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहना। इसको ऐसे नीचे किया तो इस तरह ये आगे की ओर हो चुका है और जो हमारा ये वाला हैंड है, ये वाला हैंड भी नीचे की ओर खुलेगा। तो मैंने इसको नॉर्मल इस तरह किया और यहाँ पे आया F6 किया और पीछे मैंने 35 पे F6 किया। और ये वाला को देखो, हमें जो इसको लास्ट में नीचे लाना ना, तो ये और अच्छा अभी तो ये नॉर्मली दोनों सेम है, अगर अलग होता तो मुझे इसी को कॉपी करके आगे लाना था। तो मैंने अभी क्या किया, क्लासिक ट्यून लगा दिया और इसको इज आउट कर दिया और यहाँ पे आया और इसको मैंने नीचे की ओर इस तरह लगा दिया। और थोड़ा ये लंबा रहता है क्योंकि ऊपर मैंने छोटा किया था, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा हाथ ऐसा, ठीक है। ये हो गया ऐसा, तो ये हाथ नीचे की ओर आ रहा है ऐसा, ठीक है। थोड़ा मैंने इसको पीछे की ओर किया ऐसा, तो ये इस तरह उनके नाम के आगे नंदिनी क्यों, ये इस तरह कर दिया। तो ये कर दिया और यहाँ पे देखोगे फेस में भी काम हो रहा है, इस तरह फेस ऊपर की ओर उठ रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आया, इस तरह ये आगे जा रहा है और वैसे ही काफ़ी आगे जा रहा है, तो मैं इसको काफ़ी आगे कर सकता हूँ। तो मैंने इसको काफ़ी आगे कर दिया ऐसा, तो ये यहाँ पूछ रहा है ऐसा और इसके बाद इस तरह आगे की ओर कर रहा है। और फेस को मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर करता है यूँ और थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, तो ये इस तरह हो चुका है। पीछे 35 पे याद रखना। और इसके बाद मैं अंदर आ गया और अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे F6 कर दिया और यहाँ पे 35 पे जाके F6 कर दिया और राइट क्लिक किया और यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्यून दे दिया। क्लासिक ट्यून देने के बाद इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसको फेस को थोड़ा सा ऊपर की ओर किया ऐसा। देखो ऑलरेडी ना हमारा फेस यहाँ पे काफ़ी ऊपर है, तो मैंने इसको ज़्यादा ऊपर नहीं करना, कम ऊपर करना। तो मैंने इसको थोड़ा सा नॉर्मली ऊपर करूँगा, शिफ्ट को दबा के रखा हूँ मैं, थोड़ा इसको ऊपर किया, मामूली से ऊपर किया और 35 मुझे याद है। तो अब मैं इसके अंदर चला गया और आईब्रो पे काम करना है। यहाँ पे आईब्रो पे काम किया और गोले पे भी काम करना है। तो यहाँ पे 35 पे की लगाया और यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया और क्लासिक ट्यून दे दिया और इसको इज आउट कर दिया। इज आउट कर दिया और यहाँ पे आया और इसको इस तरह ऊपर कर दिया और मैंने इसको ऊपर की ओर ऐसा उठा दिया ऐसा, ठीक है, इतना उठा दिया। तो सेम मुझे क्या करना, गोले पे भी थोड़ा काम करना है। आई का जो बटन है ये गोले पे भी काम करना है। इसलिए कहता हूँ गाइज, जो मेरा आई ब्लिंकिंग रहता है यहाँ पे तो अलग अलग हुआ है, पर मैं वहाँ पे एक में किया। तो दोनों का टेक्निक ठीक है, लेकिन मतलब कंट्रोल इसमें भी हो जाता है, पर थोड़ा सा इसमें लगता है क्योंकि ये आइज़ अलग है, ये आइज़ अलग है, ठीक है। मैंने जो आई ब्लिंकिंग सिखाया दोनों में एक ही सिंबल में दोनों है, तो उसको दोनों आई बॉल को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। आईब्रो को भी यहाँ पे, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किया, इसको राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्यून दे दिया। क्लासिक ट्यून देने के बाद इसको इज आउट कर दो, यहाँ से इज आउट कर दो, आराम से इज आउट कर दो। और इसको मैंने थोड़ा सा मामूली सा ऊपर की ओर उठाया, ऐसा ऊपर की ओर उठाया ताकि अच्छा लगे। और इसके बाद मैं बाहर आया और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर चला गया दूसरे आइज़ के अंदर, क्योंकि अलग अलग बना है। तो यहाँ पे जाके F6 किया
और F6 के बाद क्लासिक ट्विन दे दिया और इज आउट कर दिया, और इसको भी मैंने नॉर्मल ऊपर की ओर उठाया ऐसा, और इतना इस तरह उठा दिया, ठीक है। और यहाँ पे गोले पे क्लिक किया, F6 किया, और यहाँ पे F6 किया और राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया और इज आउट कर दिया। अगर आपने आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो ना देखे ना तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो देख ही लीजिए, तब जाके आपको समझ आएगा कि यहाँ पे मैंने लेयर कैसी बनाई है। अदरवाइज गाइज इसको थोड़ा सा ऊपर किया, मूव किया, अदरवाइज गाइज आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे ये क्या बना है, मास्क क्या बना है, ये क्या है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखिए, और एक बार देखने से कभी नहीं आता, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको अगर कहीं कुछ रहता है तो मुझे कॉमेंट करना, कॉमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया इतना, तो ये करने के बाद यहाँ पे बाहर आना देखना, तो इस तरह ये बात कर रहा है ऐसा। थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो थोड़ा इस तरफ कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे इस तरह हो चुका है ऐसा। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है इस तरह, ये ऊपर की ओर उठाया आइज़, ये काफ़ी है, तभी तो कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब एनिमेशन सेम ही है, तरीका सेम ही है, ये मेरा पुराना काम है। तो यहाँ पे इस तरह आगे किया और इसके बाद ये यहाँ पे पीछे की ओर आ गया वापस, ठीक है। तो हमने भी यही करना है, तो यहाँ पे आना है ये कैरेक्टर एनिमेशन में, इसके आगे किया इसने नंदनी क्यों, थोड़ा सा मैं इसको ना फेस को नीचे करता हूँ क्योंकि ऊपर काफ़ी लग रहा है, और आईब्रो को भी ये गोले को भी थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, गोले को नीचे रखता हूँ ताकि सामने बात कर रहा है वो, और दूसरे वाले के गोले के अंदर जाता हूँ, इस गोले को भी नीचे रखता हूँ। तो यहाँ पे आया बाहर, अब देखता हूँ यहाँ पे कैसा हुआ है, तो इसने इस तरह बात कर दिया ऐसा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये वापस हाथ को अपनी जगह वापस लाता है, तो मैं वापस ही ला देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया और यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया और इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद ये करेक्टर अपनी जगह वापस आता है। तो यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे रखा और करेक्टर को वापस अपनी जगह पीछे लाया, और यहाँ पे मैंने इसको नीचे को लाया ऐसा। और पीछे वाला की हमेशा याद रखना जब आपको अंदर जाके एनिमेशन करना है। तो मैंने क्या किया, 53 याद रखा हूँ, तो इसके अंदर चला गया और यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे पीछे 53 पे F6 करना है। F6 किया, क्लासिक ट्विन दिया और यहाँ पे इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद इसको यहाँ से नीचे की ओर कर दिया ऐसा, इतना कर दिया, बाहर आया और थोड़ा सा नीचे की ओर किया। अब हमें क्या करना है, ये ड्राइंग को यहाँ पे चेंज करना है। तो ड्राइंग हमेशा कहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे होगी 55 पे। तो पहले तो मैं 53 पे ये है, तो अंदर चला गया और यहाँ पे भी मैं F6 करता हूँ, यहाँ पीछे 53 पे 6 की लगा के क्लासिक ट्विन देता हूँ और इज आउट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे 55 पे ड्राइंग बदलने वाला हूँ, तो 55 पे क्लिक किया और सीधा यहाँ पे आया और फर्स्ट वाले को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे गाइज अब जो मैंने यहाँ पे लगाया ट्विन, पीछे आता हूँ, काफ़ी आगे चला गया था, यहाँ पे मैं इसको आराम से अब सेट कर सकता हूँ। तो मैंने इस तरह सेट कर दिया इसको ऐसा, तो इसीलिए मैंने ट्विन लगाई थी। तो ऐसा एक बार मतलब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आराम से आ जाएगा, बिना प्रैक्टिस के थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आता। तो इस तरह ये हाथ वापस नीचे आ गया ऐसा, इस तरह हाथ नीचे आ गया। और ये हाथ को भी हम नॉर्मल यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, और इस हाथ के अंदर भी थोड़ा सा एनिमेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये और यहाँ पे F6 किया और पीछे 53 पे जाके की लगा के क्लासिक ट्विन को इज आउट करके, और यहाँ पे इसको नॉर्मल आगे को इतना थोड़ा सा सीधा कर दो, तो इस तरह ये हाथ यहाँ से यूँ होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा सीधा कर सकते हो ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह हो गया ऐसा। तो यहाँ पे देखो किस तरह हाथ नीचे आया इस तरह। तो ये पूरा आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको ये समझ आएगा, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। और फेस को मैं यहाँ पे इस तरह मैंने नीचे लाया ऐसा, ठीक है, इस तरह नीचे लाया, थोड़ा सा नीचे लाना है, आगे आना है और इसको और नीचे लाया ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह रखा, ठीक है। तो पीछे 53 है, तो यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे F6 किया और नीचे से ऊपर तक F6 किया, और यहाँ पे आया 53 पे जाके F6 किया और सबको यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इज आउट किया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया और फेस को पकड़ा, जो भी है अंदर मूंछ लिप्स जो भी है, दूसरा छूट गया था, कंट्रोल Z किया वापस, तो नीचे लाया वापस इतना, और कान को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो ये इतना हो चुका है ऐसा, ये हो चुका है। पीछे 53 याद रखना और यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे F6 करना है और यहाँ पे 53 पे की लगा देना, और वापस आईब्रो को लाने के लिए यहाँ पे अपनी जगह पे लाने के लिए ये वाला की को उठाओ, वरना आप नॉर्मली इसी को आप थोड़ा सेट कर सकते हो नीचे। तो इस तरह मैंने नीचे सेट कर दिया ऐसा, ठीक है। और आई बॉल के साथ भी काम कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे अंदर आता हूँ और यहाँ पे F6 करता हूँ दूसरे वाले पे, पीछे 53 पे F6 करना है और सीधा क्लासिक ट्विन देना है और इज आउट कर देना है, और इसको थोड़ा रोटेट करना है, क्यू प्रेस कर दिया और थोड़ा नीचे रोटेट किया, इस तरह सेट कर दिया। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये इस तरह ऐसा हो गया, ठीक है।
यहाँ पे देखोगे ये इस तरह वापस हो चुका है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसमें लग रहा है कुछ डाउट, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 52 वेट, यहाँ पे 62 और यहाँ पे 62, और यहाँ से ये यहाँ तक नीचे आ रहा है यूँ, और इसके बाद यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर चला गया, यहाँ पे भी 62, यहाँ से भी नीचे आ रहा है यूँ। तो थोड़ा सा ये नीचे नहीं हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो ठीक है, इतना तो होता है, बार बार आप अंदर बार जाके देखना तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ये हो चुका है, ये अपना एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कंपाइल करना है उसको। जैसे इसको आपको बिठाना है, पहले मैंने कॉपी किया तो मेरा ये वाला बीजी है, तो ये वाले यहाँ पे मुझे बिठाना है। इस वाले चेयर को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जाके मैंने इसको यहाँ पे इतने में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे बैठा है। पहले तो मैं सबको ना एक सिंबल बना देता हूँ, सबको मैंने एक सिंबल बना दिया, अंदर जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया, तो यहाँ पे इस तरह पूरा लेयर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। पूरा लेयर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो और मुझे यहाँ पे एक कैरेक्टर चाहिए, तो ये अलग अलग है और ये टेबल अलग है। तो मुझे यहाँ पे एक बंदा चाहिए जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हूँ, तो मैंने इसको कॉपी किया और इस बंदे को मुझे यहाँ पे बिठाना है, तो इस वाले चेयर पे बिठाना है। तो इस चेयर के ऊपर मैं एक नया लेयर लेता हूँ और कंट्रोल V किया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बंदे को मैंने यहाँ पे बिठा दिया मतलब खड़ा ही रखा है, तो ऐसा पता लग रहा है कि वो बैठा ही है। बस चेयर को देखना, साइज़ के अकॉर्डिंग रखना कि चेयर कितना आता है, ठीक है। तो इतना आ गया चेयर, काफ़ी है ये, और ये कार्टूनिस्ट है तो इतना ठीक है, ठीक है। दोनों का देख लेना पहले किस हिसाब से आपको रखना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ रखा, तो ये हो चुका है। अगर मुझे लगेगा काफ़ी बड़ा दिख रहा है तो थोड़ा इसको छोटा करता हूँ ऐसा, क्योंकि इसका हेड बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। थोड़ा इसको पीछे को ऐसा रोटेट किया ऐसा, तो इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना चलेगा। तो ये इतना ठीक है ऐसा। तो गाइस इसको मैं 1 कर देता हूँ ये 62 से। तो यहाँ पे मुझे क्या, ऑडियो को मैं पेस्ट कर देता हूँ। पहले ये वाले ऑडियो को कॉपी किया यहाँ से, मतलब मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप सीधा अपने यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ पे आया, ऑडियो को मैं लगा देता हूँ अंदर, पहले ये लगा दिया मैंने। तो यहाँ से ये बात करना चालू करेगा अपना। यहाँ पे देखोगे शॉट कैसा बना है, ये वाला शॉट बना है प्रॉपर। तो यहाँ पे हमें भी ये वाला शॉट रखना, यही रखा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से लेकिन उनके नाम ये बोल रहा लेकिन उनके नाम ऐसा, लेकिन ऐसा, ये इतना कर दिया। और यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, यहाँ पे F6 कर देना है। अब देखो जो अगला शॉट बना है ना, यहाँ पे देखो जो अगला शॉट बना है ये, तो पीछे बीजी देख रहे हो कैसा है, खाली ये पट्टी दिख रही है और एक चेयर दिख रहा है। तो उसमें क्या करूँगा मैं, कोई नया बीजी नहीं है, यही दीवार दिखानी है। तो पीछे से मैं इसको हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, और ये कैरेक्टर को भी हटा दूंगा, और इस चेयर को ही रख लूँगा, और इस चेयर को खाली उल्टा फ्लिप कर दूंगा। तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है कई बार जब आपके पास बीजी कम होते हैं। तो इसको मैंने बड़ा किया ऐसा, और बड़ा किया इतना कि क्लोज शॉट है, इतना लगा दिया, और पीछे वाले बीजी को काफ़ी बड़ा कर दिया क्योंकि दीवार दिख रही है खाली, तो दीवार दिख रही है तो इतना कर दिया ऐसा। तो अब मुझे कैरेक्टर चाहिए, कैरेक्टर को मुझे ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर एनिमेशन पहले से कर रखा हूँ। तो यहाँ पे आया, इसको कॉपी किया कैरेक्टर को, और अपने यहाँ पे आया, देखो सीन क्रिएट हो रहा है। सीन क्रिएट होने के बाद आपको उसको कंपाइल करना पड़ेगा। अगर आप नए हो, आपको पता नहीं है कि मूवी लगा के प्रीमियर में कंपाइल कैसे करते हैं, तो मेरा वीडियो देखिए गाइज, वीडियो तो पूरा देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो समझ आ जाएगा। मतलब सीधा अगर एक ही ट्यूटोरियल से देखते रहोगे तो नहीं हो पाएगा, पर प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है। तो इतना कर दिया मैंने, इतना बिठाया मैंने यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ऐसा, थोड़ा सेट कर देता हूँ, और चेयर को यहाँ पे छोटा कर देता है ऐसा। छोटा कितना, जितना इसके वो में आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे चेयर इतना आ रहा है, तो मैं यहाँ पे भी नॉर्मल इतना ही रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको चेयर को इतना ला दिया ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा इतना ला दिया। तो अभी यहाँ पे भी देखोगे आप इस वाले पे, तो इसके यहाँ पे इतना आ रहा है, पर लेकिन इतना नहीं आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था। तो थोड़ा मैंने इसको नीचे ही रखा हूँ यहाँ पे, तो इतना ठीक है, इतना ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसा, तो चलेगा, इतना चलेगा। तो ये यहाँ से बात कर रहा है ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है ऐसा, उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये हो चुका ऐसा, बस के नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? तो ये हो गया। तो अपना ये शॉट यहाँ पे इतना यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर ये इस तरह लगा है, ठीक है। तो उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? इतना थोड़ा सा मैं इसको और क्लोज करता हूँ, 105 किया, इतना मैंने रख दिया है, ठीक है, ये रख दिया। और मैंने सीधा यहाँ पे आया और यहाँ पे जाके F6 किया, और बस यहाँ पे पैनिंग देता हूँ इसको। थोड़ा सा पैनिंग देने के लिए कुछ ये वार्निंग दे रहा है यहाँ पे। पहले ये देखो, ये अलग है, और मैं सबको ऑन करके रखता हूँ, ये अलग है, ये यहाँ पे कट करूँगा तो ये अलग है, और यहाँ पे ये बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ देखोगे ये क्या बना है यहाँ पे, ग्रुप। तो ग्रुप को क्या बनाना है,
सिंबल बना के तब जाके मुझे यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे देखोगे ना, कुछ भी चीज़ करेक्टर को मैंने बिठाया नहीं, जुगाड़ है, जो दिखता है वही बिकता है, यहाँ पे वही दिखाया हूँ। तो मैंने खाली दिखाना है किस तरह चेयर पे बैठा है, वो ऐसी टेक्निक आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं फास्ट। तो इस तरह कर दिया है और मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको इस तरह सेटिंग दे सकते हैं अगर देना चाहते हो, क्योंकि छोटा सा है ना, तो छोटे में आप मतलब देना चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, ठीक है। वो कर दिया यहाँ पे और इसको 105 या फिर थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, इस तरह कीजिए और सेट कीजिए, ऊपर टच नहीं होना चाहिए, इस तरह सेट कीजिए, ठीक है। तो ये सेट कीजिए, तो ये ऐसा, लेकिन उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? इस तरह पैनिंग होगा, थोड़ा सा इस तरह पैनिंग होगा, थोड़ा इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो, ऐसा ऊपर नीचे, तो ये इस तरह पैनिंग होगा, उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? उनके नाम के नंदिनी क्यों? ऐसा पैनिंग होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर किया, नंदिनी क्यों? क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट किया ऐसा, तो इसके बाद शिफ्ट F5 दबा के पीछे की ओर कर दिया। तो ये क्या हुआ, अभी कितना एनिमेशन हुआ यहाँ पे आप देखोगे, लेकिन उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है गाइस इस ट्यूटोरियल से आपको सीखने को मिला होगा और इसका FLA मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऐसा छोटा छोटा करके प्रैक्टिस कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप फिर आगे फ्यूचर में ज़रूर सीख पाओगे। लेकिन गाइस जब तक आप अपने स्टोरी पे काम करना चालू नहीं करोगे ना, तब तक आप चाहे कितना भी एनिमेशन सीखते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा कभी नहीं सीख पाओगे। आप सीखिए, वॉक सीखिए, कैरेक्टर एनिमेशन सीखिए, उसके बाद सीधा कंपाइलिंग में आइए। जहाँ पे डाउट रहता है कमेंट कीजिए, क्योंकि आपने मेरा क्लास ज्वाइन नहीं किया। जब आप अगर क्लास ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। लेकिन गाइस सबके पास पैसा नहीं होता, उसी के लिए मेरे चैनल को ओपन किया हूँ ताकि सबको हेल्प मिले, सब सीख सके। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर आपने एनिमेशन सीख लिया और उसके बाद आपको जॉब करना चाहते हो तो आप जॉब कर सकते हो आराम से। आपको 15-20 हज़ार, मतलब 10 से 15 हज़ार का स्टार्टिंग से लग सकता है। वहाँ पे सिर्फ काम देखते हैं, डिग्री डिप्लोमा नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास डिग्री है या नहीं है। फर्क पड़ता तो उनके आपके काम से, क्योंकि अगर आप डिग्री के वो पे चले भी जाओगे तो अगले दिन आपको निकाल भी देगा अगर आपका काम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको वो स्क्रिप्ट देगा, बोलेगा कि चलिए बनाइए। अगर आपको बनाना नहीं आया तो कैसे होगा। तो ये सब है, तो ये पूरा डायलॉग है, स्क्रिप्ट होगा, स्क्रिप्ट को पढ़ के फिर ये डायलॉग रहेगा, ऑडियो मिलेगा, आपको ग्राफिक मिलेगा। आप एक एनिमेटर, आपको एनिमेशन करना है, तो इस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये क्रिएट कर दिया, इसके बाद मैं इसी को उठाऊंगा यहाँ से, ये मैंने सीन के अंदर किया। इसके बाद इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया और इसको मैंने बाहर मेन लेयर पे इसको पेस्ट कर दिया। अब हमेशा अगर आप नए हो तो अगर आपको पता नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, शिफ्ट के साथ F5 किया, तो ये इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये स्टेज को संभालने के लिए। अगर मान के चलो अभी मेरा ये 4K है, यहाँ पे देखो ये फुल HD है, तो अगर आप बोलोगे इसको 4K में चाहिए तो आपको 4K बदलने के लिए आराम से बदल सकते हो और इसको पूरा एक साथ कंट्रोल कर सकते हो, पूरा एनिमेशन, बिकॉज एक ही लेयर है, पूरा एनिमेशन कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, इसको कंट्रोल कर सकते हो पूरा आराम से। तो उसके लिए यहाँ पे एक ही लेयर रहनी चाहिए, होनी चाहिए। अदरवाइज अगर अपने लिए कर रहे हैं आप तो आप यहाँ पे भी पूरा सारा काम कर सकते हो। लेकिन मतलब कोशिश कीजिए इसको सीन के अंदर जाके काम करने की, ताकि आपकी आदत बनी रहे, ठीक है। तो ये हो चुका है और इसके बाद आपको खाली पब्लिश सेटिंग करके रखना है। पब्लिश सेटिंग हमेशा यहाँ पे 100 करके रखना है, JPG क्वालिटी। ऑडियो स्ट्रीम भी यहाँ पे 128 और बेस्ट, और इसके बाद ओके कीजिए। यहाँ पे भी ऑडियो स्ट्रीम को सेम करना, वहीं पे जो भी इवेंट को भी सेम करना है, ऑडियो इवेंट और बेस्ट, इसको ओके और अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा, ऑडियो का जो बिटरेट है अच्छा से निकलेगा, अच्छा क्वालिटी आएगा ऑडियो में। तो ये कर दिया, सीधा MOV मार दीजिए, यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कीजिए और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट टू, ये वीडियो मैं करूँगा नहीं फिलहाल के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? लेकिन उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों?